नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां हसनपुर में सड़क हादसे में युवक को आई गंभीर चोट। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां सिकंदराबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद अरुण सिंह। और बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नगर टूंडला में सपा के पूर्व सांसद अक्षय यादव ने लोगों से किया जनसंपर्क। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के तहसील हसनपुर की यह घटना है, जो अलीगढ़ से हसनपुर वाले रोड पर एक कैंटर गाड़ी यानी ट्रक आ रहा था, जो माल से लोड था। ग्राम हाकामपुर गांव के नजदीक पेट्रोल पंप के नजदीक हसनपुर की दिशा से एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आ रहा था। अचानक उसको ट्रक ड्राइवर द्वारा बचाने के चक्कर में उसका ट्रक टक्कर लगने से उपरांत रोड के साइड में पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर को बड़ी मुश्किल से निकाला गया और बाइक सवार को ज्यादा गंभीर चोट लगने के कारण नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता भोपाल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं राज्यसभा सांसद गांव चलो अभियान के तहत ग्राम पितोवास विधानसभा सिकंदराबाद बुलंदशहर अपनी टीम के साथ पहुंचे। ग्राम पितोवास के ग्रामवासियों एवं पार्टी पदाधिकारी द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर विधानसभा सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों की सरकार गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब एवं किसान आज मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। आज लोग मोदी जी के भक्त बन चुके हैं। वहीं विपक्ष पर वो बोले कि मंत्री कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता, जो करेगा वह भी डूब जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों की सरकार है। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है और किसान की आमदनी भी दुगनी कैसे हो, उसके लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ देने का काम किया है। इसलिए गरीब और किसान प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में आज दिखता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब है या किसान है, युवा है, महिला है, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनको सारी सुविधा कैसे मिले। देश की आज़ादी के बाद वो वंचित थे सुविधाओं से, अनेकों योजनाओं को लिया करके लाभान्वित करने का काम किया। गांव चलो अभियान के माध्यम से लोगों से चर्चा करना, इस चर्चा में जो गरीबों को पक्का मकान मिला है, 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिला है और देश भर में 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। उज्ज्वला के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। स्वनिधि की योजना के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। तो इन सभी योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करना, गांव में जाकर रुकना, जिसे सभी को लगे कि यह अब महसूस भी करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना है, नीति है, उसमें गांव केंद्रित है, गांव के विकास केंद्रित है। जो हर गांव में पार्टी के प्रमुख नेता जा रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, रुक करके योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। और यह मोदी की गारंटी है। जो योजनाओं का लाभ मिल चुका और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिनको योजना का लाभ न मिले। यह मोदी की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश में पहली बार ऐसा हुआ कि खुद सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि गांव-गांव गए और लोगों को अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का काम किया, रजिस्ट्रेशन किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत कार्ड बटे, जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिला था उज्ज्वला के अंतर्गत उन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया। और ऐसे अनेकों जो लाभार्थी जो छूटे हुए थे उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का काम किया।
सबका एक ही संकल्प है कि 2 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। तीसरी बार भी, इस बार भी सबको यह विश्वास है और भरोसा है कि पहले से अधिक सीटें जीत करके फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। क्योंकि आज गांव-गांव में मोदी समर्थक नहीं, बल्कि मैं कहूँगा आज गांव-गांव में मोदी भक्त बन चुके हैं। जब लोगों की समर्थक से उठ करके अगर भक्त के रूप में अगर लोग जुड़ चुके हों किसी नेता से, तो मत तो देते ही देते हैं, और भक्त को कोई मार्ग से कितना भी कोशिश करे कभी भी उसको डगमगा नहीं सकता। यही कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग गांव जा रहे हैं और गांव जा करके गांव से चर्चा करेंगे, मोदी सरकार की योजनाओं की चर्चा करेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और बूथ सशक्तिकरण का भी काम करेंगे। प्रत्येक बूथ हमारा मजबूत हो, हर बूथ पे हम जीते, तो उन बूथ के सशक्तिकरण का भी काम करेंगे। बूथ के कमेटी है उसके साथ भी बैठक करके चर्चा करेंगे और सभी नेता केंद्र के से लेकर के राज्य और जिले के मंडल के सभी नेता किसी न किसी गांव में जाकर गांव चलो अभियान को सफल बनाते हैं। आपका कितने दिन का प्रोग्राम है? आप जिला बुलंदशहर की बात करिए। सभी को एक गांव ही जाना है। मुझको एक गांव, देश में एक ही गांव जाना है, तो एक नेता को एक गांव जाना है। 2024 में कितनी सीटों का वादा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एनडीए को 400 के पार और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार, यह कहा है। किस तरह से देखते हैं विपक्ष को? विपक्ष जिस तरह से है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से, उसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष में देखिए टूट का सिलसिला लगातार चल रहा है और INDI गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो लगातार टूटता जा रहा है। अब उनके पास कोई बचा ही नहीं है। TMC छोड़ के चली गई, JDU भाजपा के साथ आ गया, लोकदल का भी, राष्ट्रीय लोकदल का भी स्थिति आप सबको मालूम ही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अलग से कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उनका कोई समझौता नहीं होगा, तो अब इनके गठबंधन में बचा कौन? और कोई भी दल जो है डूबती हुई जहाज पे कोई भी सवारी नहीं करना चाहता, डूबती हुई नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, डूबती हुई जहाज है, इसे डूबती हुई जहाज पे कोई जाना नहीं चाहता। धीरे धीरे करके वह ले आने की कोशिश किए, लेकिन नाव पे जाने से पहले सब लोग उतर गए। अब कोई नाव में नहीं जाएगा, चुनाव में उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नीयत में दोनों में खोट है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव ने खंड विकास टूंडला में स्थित गांव चित्रई में लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही जनसंपर्क के अलावा विकास के मुद्दों पर जमकर चर्चा की। बीजेपी पार्टी में नीतीश कुमार और संजय चौधरी के शामिल होने के सवाल पर वे जमकर भड़के। पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि बड़े नेता है, कोई कहीं जाने से रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में पूर्व सांसद अक्षय यादव का जोशीला स्वागत किया गया और उनको भरपूर समर्थन और लोगों का प्यार भी मिला। बढ़ाने का काम करेगा, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और इसी पर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और विकास के मुद्दे, समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, उनको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। नीतीश जी भी भाजपा सरकार में शामिल हो गए, जयंत चौधरी जी की भी खबरें शामिल हो ही गए, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन बनेगा और सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब बड़े नेता हैं जो अपना कहीं जाना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन में सबकी आस्था है और आने वाला चुनाव इस देश में परिवर्तन का चुनाव होगा। फिरोजाबाद में आपको किस तरीके की जनता का जो समर्थन है वो क्या मिल रहा है? भरपूर प्यार और जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और हम लोग अपने प्रचार प्रसार से। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
नुआव कैमूर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के तहत नुआव प्रखंड के सातों अवनति पंचायत के चांपरांग, नई कोट, पुरानी कोट, गोडियारी, विंदपुरवा, सागरपुर, गोड़सरा सहित सभी बूथों पर प्रवासी गांव चलो अभियान के बारे में भारतीय जनता पार्टी कैमूर के वरिष्ठ नेता नमो नारायण चतुर्वेदी ने बताया कि पार्टी के गांव चलो अभियान के संयोजक राजीव श्रीवास्तव के प्रवास में शक्ति केंद्र प्रभारी अशोक सिंह, पार्टी के बूथ विस्तारक संजीव पांडे, पार्टी के जिला युवा मोर्चा के मंत्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह, बूथ अध्यक्ष अंशु कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, मिथिलेश भगत, मिश्री राम के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत भारत सरकार के चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी वितरित किए गए। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना जनकपुरी प्रभारी ने टीपी नगर चौकी क्षेत्र में पड़ने वाले चकहरेटी जमालपुर सड़क दुदली समालखा पाडली खुर्द गांव में रविदास जयंती निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज थाना जनकपुरी प्रभारी धर्मेंद्र गौतम, टीपी नगर चौकी इंचार्ज पीयूष कुमार ने रविदास जयंती के संयोजक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मीटिंग टीपी नगर चौकी पर बुलाई थी। शांति समिति की मीटिंग में थाना जनकपुरी प्रभारी धर्मेंद्र गौतम ने सभी आयोजकों से कहा कि रविदास जयंती का त्योहार हर्षोल्लास के साथ भाईचारे से मनाएं। थाना प्रभारी ने कहा कि जिन गांव में पहले से रविदास जयंती निकलती आई है, उन गांव में श्रद्धा पूर्वक लोग शांति बनाए रखते हुए रविदास जयंती निकालें। जिन गांवों में रविदास जयंती नहीं निकलती, भंडारे का आयोजन होता है, वह अपना भंडारा व प्रसाद वितरण करें। कोई नई परंपरा ना करें। अगर कोई नई परंपरा करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी ने क्षेत्र के आए लोगों से समस्याओं के बारे में पूछा और अपनी सभी से मोबाइल नंबर नोट करने के लिए कहा। टीपी नगर चौकी इंचार्ज पीयूष कुमार ने आए हुए आयोजकों से रविदास जयंती की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दे, जिससे टाइम से परमिशन हो सके। शांति समिति की मीटिंग में ग्राम प्रधान पाडली, गयूर, संभालका, अश्वनी, सड़क दुदली, डॉक्टर मंसूर, संजय कुमार, प्रेमचंद, सरफराज, ग्राम खुर्द से चंद्र प्रकाश, चकहरेटी से आशु खत्री, ओमपाल आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।